इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के हेवती गांव में हैं। एक पिता हमारे साथ बैठे हैं। इनका बड़ा बेटा था, उसका सपना था आईएएस बनना। वो दिल्ली में रहकर तैयारी करता था। अब से 1 साल पहले दिल्ली में एडमिशन करवाते हैं 1.5 लाख रुपए देकर। लेकिन इसी रात को उस बेटे की और इनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बेटे की घर पर हत्या होती है और जो इनके पिताजी थे वो यहाँ से 300 मीटर बाहर एक पाही है, वहाँ पर सोए थे, वहाँ उनकी हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। हम बातचीत करते हैं क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़ा पास कर चुका था, लेकिन उन्हें आप पर बड़ा भरोसा था कि पिता से बार बार कहता था कि नहीं, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं पापा मैं परीक्षा निकाल लूंगा। लेकिन सोचिए, वो सपने अब सपने रह गए। उस पिता के दर्द को आप समझ सकते हैं जिसका बड़ा बेटा इस दुनिया में ना हो। और पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख का वक्त वो होता है जब वो अपने, बड़ा दुख जीवन में कुछ हो नहीं सकता एक पिता के लिए। बातचीत करते हैं, थोड़ा सा कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर क्या जो विवाद की वजह थी वही है हत्या की वजह, या फिर क्या है। क्या नाम है आपका? बताइए जानकारी आपको कब की? ये हम जो है 12:30 हमारे माझी लड़के जो है शिवराज में फोन के हैं, कहे पापा ऐसे ऐसे हो गए, भैया के मार दे संतोष। ये संतोष जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, संतोष से क्या विवाद था? जमीन के विवाद रहल है, जमीन आपन हक हिस्सा को ले रहन है। और उसके बाद फिर जब जब वो अपना हक हिस्सा ले लिए तो फिर क्यों विवाद आप लोगों से कर रहे थे? पिताजी के उनके यहाँ इलाज करवाए, कहा था इनकी जो हमारे पिताजी के जहर दे के मार डारा। उनके जो ननियौरे में एक आदमी में हमें लागत गवाही ना मिली है कि 10 रुपया बाप के दवाई कराए हैं। बाप हमार जो रो रो कहे भैया मर गई है, ना इलाज तू हाथ ना लगई बा। बहन लोग हमार कहे भैया जो न तोहार भाई है। पिताजी से कहे हमार भाई है, हम 10-20-50 हजार दे सकी थे, लेकिन पिताजी कहे नहीं। हाथ तो जब ये सारी चीजें रास्ते को लेकर बचा था, या फिर हाँ। उसके मन में रखे इलाज करवाए दिए थे क्या वो आपके भाई? ऐसा तो हम एक सुई दवाई कराए हैं दो जौनपुर, तो बता दी कितना रुपए खर्चा भैबा। 1.5 लाख से ऊपर जो है खर्चा भैबा। और बाद जोन है जोन खाए पिए में जोन भाई भैबा हुआ लगी है बा। पिछली साल यही समय बीरबल मौर्य की है जोन है साल इस सीजन में इलाज जोन है 80-85 हजार रुपये से ज्यादा जोन है लगाए रहे। जावेद यहाँ भर्ती कराए रहे, वही जोन है 80-90 हजार रुपया लगा। 9 हजार रुपया लाई को लड़का खाली दे रहा, बाकी टोटल पैसा हम दे। अच्छा, ये वो संतोष के जो पिताजी थे वो आपके साथ क्यों रहते थे, कि वो अपने बेटे के साथ क्यों हमारे साथ नहीं रहते थे। जब वो जो है थक जाते थे, उधर कोई जब नहीं साथ देता था तब लास्ट में हमारे पास आते थे। भाई के नाते हम जो है हमदर्दी वही। अंकित से आपके बजे रात में जो है बात हुई, कहन पापा हम जो है तोरे संगे दिल्ली चलबा की अपने कमरा, दिल्ली के गाड़िया भरल बा। दिल्ली के गाड़िया भरी रही, भैया हमार गए पापा तोरे संगे हम चलब। नहीं चला गए होते पहलू में। हम ही कहे भैया आवत है दिल्ली जो है संगे चला हुआ तक हम चलबे करब। अच्छा, ये भी बता रहे कि वो कल ही आए थे क्या दिल्ली से? नहीं 2 दिन पहले आ रहे। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो मौसी के यहाँ गए थे, वहाँ रोका गया, लेकिन वो फिर अपने मौसी के लड़के के साथ यहाँ चले आए। हाँ आ रहे हम उतना जानकारी ना बा। और एडमिशन कब आप उनका दिल्ली में करवाए थे?
एक ना 1,60,000 रुपया दई के पहले 2 साल पहले करवाए रहे। फिर वही 6 महीना हो तो फिर जो है 1.5 लाख रुपया दे भैया हमार बहुत कहे हमके पुलिस से डालना मत का इतनी बड़ी नौकरी के चक्कर में तू पड़ता कहा था पापा तू विश्वास रखा हमरे ऊपर विश्वास ना करते हम पुलिस नौकरी नहीं करब नेवी में पाए रहे नौकरी जो है लेकिन कहे ना ये के हम चाहे जब कहले ओमे चला जात हम नहीं कह पाई हमारे कुल पैसा डूबी आई अभी नेवी नौकरी हम चाहे जब पापा निकाल ले के खाते तू टेंशन जिला ये हमार खत्म हुई हम नेवी में चली जाती नहीं कह पाई। मतलब अंकित को ये इतना भरोसा था कि हम विश्वास ये रहा सारी भैया परीक्षाओं को हम बाप कभी भी निकाल सकते कहा है पापा तू विश्वास रखा हमें विश्वास रख भैया हम निकल पड़े बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रहना है हमें ही लागत बाटे हमरे गांव के होना कही भैया हमार खराब बाटे न। अच्छा, ये जिनसे विवाद था संतोष संतोष से और भी कुछ लोगों का नाम अंकित की माता जी ने बताया क्या ये धमकी वगैरह भी कभी देते थे किस तरीके से? हाँ फोन पे भी धमकी दे ओकर रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल पे अपने मोबाइल फोन के हैं कहन हम जान से मार दे गोली मार दे तोहू के और अंकितों को मार दे तोहरे लड़कियों को मार दे और बार बार जो है कहन एकरे लइके हम जो है मालीपुर जो है दरोगा साहब हैं मौर्य जी संतोष मौर्य ऐसे कुछ नाम है उनके लगे जो है फैक्स कराए रहे हैं। जब ये आखिरी में ये धमकी मिली कि वो मार देंगे तब आप लोगों ने शिकायत किया था कि नहीं? 2 महीने पहले तबे कह रहे हैं दरोगा साहब के लिखित दे रहे हैं ओकरे बाद एसपी के जो है अम्बेडकर नगर दे रहे हैं फैक्स कह रहे हैं। अच्छा, वो अम्बेडकर नगर में आप लोग क्यों शिकायत कर रहे थे? तो थाना तो वही है आपका वहीं आजमगढ़। वहीं जो है वहीं से जो है विवाद हुआ था ना पहले अच्छा, जब पिताजी भैया हमारे जो है शरीर छोड़े थे तहीं हमारे घर पे तो मालीपुर के भी जो है साहब लोग आ रहे हैं पवई लोग के भी सिपाही लोग दरोगा साहब आ रहे हैं अच्छा। जी। तो ये संतोष ननिहाल में रहता है? हाँ कहाँ ननिहाल ननिहाल उसका अम्बेडकर नगर में ही है? अम्बेडकर नगर में तारा तारा खुर्द है। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ वो शिकायतें बार-बार की जा रही हाँ थी। हाँ वहीं उन्हें नजदीक पड़तराल है अम्बेडकर नगर में उनकर पर्वे करता तीन आते उनकर ये जब चीज़ें आ रही थी तो कभी आप अंकित को ये नहीं कहते थे कि बेटा थोड़ा संभल कर रहना जब ये चीज़ें चल रही हैं तो? इतना इतना वफादारी साहब कह रहे हैं कि अब का बताई इतना ना जानते रहे कैसे हमरे साथे होई। पिताजी के आपको मार डाला वो? पिताजी के हमरे मार डारे भाइयों के हमरे मार डारे इस स्थिति को आप समझ सकते भैया हैं क्योंकि हमार इस का है हमें जो है पापा तोरे संगा दिल्ली हम चलब हम ही रोक दे नहीं तू चला गो होते हम कहे भैया बीने हम आई जाते हैं नहीं तो हम जो है आई आई तो पिता के इस दर्द को शायद हम आप नहीं समझ पाएंगे। अब हमारे उनके जैसे अंदर जो हमारे दर्द है पिताजी गए वैसे हमार भाइयों गए हम वैसे चला जा बचब ना अब हम अब हिम्मत रखिए चाचा अब ये कार्रवाई होगी ना जो लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दिए हैं पुलिस कुछ ना कार्रवाई करेगी होई उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो अभी भी तो आपके मालिक और 2 बच्चे हैं पत्नी मेहरबानी है। बा प्रशासन के मेहरबानी बाटे हमरे पिताजी को भैया के मरवाए दहन अब ऐसे हिम्मत हारेंगे 2 बच्चे आपके प्रशासन अभी भी हैं मरवाए दे पत्नी है हमरे तो फिर भैया के प्रशासन पर क्या आरोप लगा है?